हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एस्पेरिजिलस। तो इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो तो आप देख सकते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एक्सेट्रा। अब आते हैं इसके ऑकरेंस पे। ठीक है, एस्पेरिजिलस इज ए स्पोरोफाइटिक फंगस ऑकरिंग ओवर ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ये बहुत ही ज़्यादा हैबिटेट में पाया जाता है, वाइड रेंज पे। The genus is represented by about 132 species, whereas only about 30 species occur in India. इसके 132 species है, जिसमें से 30 species इंडिया में ही पाया जाता है। Aspergillus commonly grow on fruits, vegetables, pickles, jams, jellies and other foodstuffs। जो Aspergillus है वो कॉमनली फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और पिकल्स मतलब जो अचार है, जाम है, जेली, इन सब में पाया जाता है। They are also found on paper, leather, soil, textiles and even in air and also as parasitic means। मतलब ये जो एस्पेरिजिलस फंजाई है ये पेपर में, लेदर में, सॉइल में, टेक्सटाइल में भी पाया जाता है। ठीक है, इवन एयर में भी पाया जाता है, पैरासाइटिक मीन्स। अब आते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर मतलब प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर में। ठीक है, द माइसेलियम इज वेल डेवलप्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड सेप्टेड and consists of interwoven mass of hyphae. The cells of the hyphae are multinucleated and mostly one type of nuclei present, that is the hyphae are homokaryotic। मतलब माइसेलियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप तरीके से बना हुआ है और ब्रांचड, बहुत ही ब्रांचेस है उसमें, सेप्टेट है, इंटरवोवन मास है हाइपी के, और जो हाइपी है वो मल्टीन्यूक्लिएट है। द साइटोप्लाज्म मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, और कुछ कोनिडियोफोर्स भी है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। इट ऑल्सो कंटेन कोनिडियोफोर्स। और जो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है वो ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है। द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स। When the plant mature for reproduction, it shows स्टेरिगमाटा एंड कोनिडिया। जब प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाता है तब ये स्टेरिगमाटा और कोनिडिया डेवलप करता है। रिप्रोडक्शन, अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये 3 तरह की होता है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। और जो फ्रैगमेंटेशन के बारे में मैं तो आपको पहले से ही बता चुका हूँ, फ्रैगमेंटेशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ईच डिटैच्ड फ्रैगमेंट इज कैपेबल टू डेवलप इनटू ए न्यू माइसेलियम। जब फ्रैगमेंट हो जाता है तो एक एक फ्रैगमेंट क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं न्यू माइसेलियम पे। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। इट टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कोनिडियोफोर। Conidiophores are erect branch arises from the food cells, which are the somatic hyphae, grow more rapidly and a rigid wall. The tip of the conidiophore swells considerably, accumulates cytoplasm and forms a vesicle। ठीक है, इट टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया मतलब इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कोनिडिया के थ्रू होता है, जो कि कोनिडियोफोर्स में डेवलप होता है। कोनिडियोफोर्स जो है वो बहुत ही सीधे वाला ब्रांच है, इरेक्ट ब्रांचेस है, जो कि फूड सेल से एराइज होता है। ठीक है, और सोमेटिक हाइपी रैपिडली ग्रो करता है और रिजिड वॉल भी फॉर्म होता है। उसके बाद कोनिडियोफोर के टिप में स्वेलिंग होने की वजह से एक वेसिकल भी फॉर्म हो जाता है। Several finger-shaped projections develop on the surface of the vesicle and they are known as fillets and sterigmata और sterigmata। ठीक है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म हो जाते हैं वेसिकल के सरफेस में, जिसको हम फिलेट्स, फियालाइट्स और स्टेरिगमाटा बोल सकते हैं, मतलब बोलना चाहिए। देयर मे बी अप टू 3 layers of stegmata, that is first formed layer is known as primary stegmata and the subsequent layer as secondary and tertiary stegmata। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम स्टेरिगमाटा बोलते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 लेयर के होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर होता है उससे प्राइमरी स्टेरिगमाटा बोलते हैं, जो सेकंड वाला लेयर है उससे सेकेंडरी स्टेरिगमाटा बोलते हैं, और जो थर्ड वाला लेयर है उससे टर्सरी स्टेरिगमाटा बोलते हैं। द वेसिकल साइटोप्लाज्म इज देन पुश्ड इन दीज एरियाज सिंक्रोनसली एंड दस फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स आर फॉर्म्ड। जो वेसिकल है वो पुश करने की वजह से साइटोप्लाज्म को उस एरिया में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होता है। कोनिडिया डेवलप्स in long basipetal chains on the sterigmata. The nucleus of the sterigmata divides into 2।
जो कोनिडिया होता है वो लॉन्ग बाइसेप्टल चेन्स में फॉर्म होता है, डेवलप होता है स्टेरिगमाटा पे। तो जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एज द कोनिडियम एक्सपेंड्स द वॉल ऑफ स्टेरिगमाटा रप्चर्स नियर द टिप एंड द जर्म ट्यूब्स आर फॉर्म्ड। जब कोनिडियम एक्सपेंड हो जाता है तो स्टेरिगमाटा टिप के पास जो स्टेरिगमाटा है उसका वॉल रप्चर हो जाता है, ठीक है। और जर्म ट्यूब्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। रप्चर मतलब टूट जाने की वजह से वो बाहर आ जाते हैं। द कोनिडियम इज ए स्मॉल ग्लोबुज एक्यून्यूक्लिएट एंड यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। कोनिडियम जो है वो बहुत ही छोटा होता है और विंड से वो उड़ सकते हैं, मतलब बहुत ही हल्के होते हैं। दे जर्मिनेट ऑन सुइटेबल सबस्ट्रेटम ईच प्रोड्यूसिंग ए न्यू माइसेलियम। वो सुइटेबल उनके लिए सुइटेबल जो है वहाँ पे वो जाके जर्मिनेट होते हैं और न्यू माइसेलियम प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली इन एस्परजिलस, मतलब अनकॉमन इन एस्परजिलस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्परजिलस में अनकॉमन होता है। मोस्ट स्पेसीज आर होमोथैलिक बट ए फ्यू आर हेट्रोथैलिक। बहुत सारे तो होमोथैलिक होते हैं, मतलब सेम होते हैं, और कुछ ही हेट्रोथैलिक होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस और एनआइसोगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है आइसोगेमस हो या फिर एनआइसोगेमस हो। द मेल सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज आंथ्रिडिया एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर एज आस्कोगोनिया। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उन्हें आंथ्रिडिया बोलते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है हम उन्हें आस्कोगोनिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको कुछ फोटोज दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में अच्छे मार्क लाने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप चाहे तो इस पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स लेके एग्जाम पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मेरा फिगर कुछ मतलब ड्राइंग का फिगर अगर कुछ अच्छी या ना हो तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना है और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको गेन करना है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।